खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। नौशहरा और बाजोड़ में मकानात की छत गिरने से मजीद 4 खवातीन की जानें चली गईं। अपरदीर से सवात आने वाले 10 मुसाफिर तूफानी बारिश में फंस गए। सर्दी की शिद्दत से 2 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद बेहोश। सूबे में अब तक 46 अमवात रिकॉर्ड, 436 मकानात मुकम्मल तबाह। मुख्तलिफ हादसात के दौरान कई मवेशी भी हलाक हो गए। सूबे में 30 अप्रैल तक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। बलूचिस्तान में बारिशों से निज़ामे जिंदगी तहबाला, कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाके, हुन्ना उड़क में सड़कें, पुल, गैस पाइपलाइनें और कई मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। करोड़ों मालियत की फसलें भी बर्बाद। नोशकी में 2 रोज से मुअत्तल निज़ाम जिंदगी बहाल न हो सका। पाक फौज और FC की सिविल इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी गरज चमक के साथ बारिशों से जल था लेक। बाज़ इलाकों में ओले भी पड़े। जनूबी पंजाब के कई इलाकों में फसलें मुतासिर। मरी में लैंड स्लाइडिंग के बायस RM के रोड बंद। PDMA ने अगले हफ्ते एक ताकतवर सिस्टम के बरसने का अलर्ट जारी कर दिया। बालाई पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और झालाबारी का इम्कान। पाकिस्तान ने IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के नए पैकेज के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। आइंदा माह जायजा मिशन को दौरे की दावत। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान एजेंडे से गायब। चीनी कर्जों की अदायगी CPEC का दूसरा फेज शुरू होने से ही मुमकिन। टैक्स नेट में इजाफा और गुर्बत में कमी हुकूमत का हदफ। वजीर खजाना ने TV इंटरव्यू में माशी बहाली के लिए अमली इकदामात को नागुज़ीर करार दे दिया। चीनी हम मनसब से मुलाकात में चीनी बाशिंदों को पाकिस्तान में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी। कराची में गैर मुल्की बाशिंदों पर हमले में जाँ बहक होने वाला गार्ड सांगढ़ में सुपुर्दे खाक। तहकीकाती टीम का पंजगुर में छापा। खुदकुश बमबार सुहेल के कई साथी गिरफ्तार। हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। शहरी का मोटरसाइकिल की मिल्कियत से इनकार। सूबे में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकामात। जैकबाबाद में हसास इदारों और पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी जदीद जंगी हथियार और गोलियों की बड़ी खेप की बलोचिस्तान से सिंध स्मगलिंग नाकाम। स्मगलिंग में इस्तेमाल की जाने वाली एक गाड़ी सिंध काबीना के रुकन की जेर मिल्कियत निकली। कार्रवाई के दौरान पुलिस अफसर और एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। रफा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहीद होने वालों की तादाद 42 हो गई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की तुर्किया आमद। सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। इसराइल का इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में फौजी अड्डे पर फिजाई हमला। 1 शख्स हलाक और 6 जख्मी। अमरीका और इसराइल ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहम करार दे दिया। दहशतगर्दी मुआशी ताउन के शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। ईरानी सफीर से गुफ्तगू में दौरे के इंतजामात पर गुफ्तगू। मुजव्विज़ा मुआहदों पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 गैर मुल्की कंपनियों पर अमरीकी पाबंदी आए। कंपनियों में से 3 का ताल्लुक चीन और 1 का बेलारूस से है। इक़दाम का मकसद किसी को सजा देना नहीं, रवैये की तब्दीली है। अमरीकी महकमा खारजा की मुबहिम वजाहत। लाहौर में चीनी की फी किलो कीमतों में 4 रुपए फी किलो का अचानक इजाफा। शहरियों को फिर 150 रुपए फी किलो में मिलने लगी। ईद से पहले चीनी 133 रुपए किलो में दस्तयाब थी। 9 मई के केसेस में बानी PTI की बहनों, अपोजिशन लीडर और मुसर्रत जमशेद चीमा की जमानत में 21 मई तक तौसी कर दी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में आजम सवाती की जमानत कन्फर्म कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 23 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कल वोट डाले जाएंगे। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलोचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर मैदान सजेगा। बेशतर नशिस्तों पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आमने सामने। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर पंजाब के महकमे दाखिला की 13 अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश।
सूबाई हुकूमत का मरासला वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया गया। कराची में 9 मई को हंगामा आराई के केसेस में तफ्तीशी अफसर की मुसलसल गैर हाजिरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सरकारी वकील पेश होकर बताएं कि केस बनता भी है या नहीं। अदालत की हिदायत। अदलिये की आजादी कमजोर करने वाले अनासिर से कैसे निपटा जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास पीर को तलब कर लिया। तमाम जजेस को हाजिरी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इलाकाई बेंचेस में काम करने वाले जजेस को वीडियो लिंक के जरिए शिरकत का पैगाम। कनकोट से अगवा होने वाले 6 साला मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए अहले खाना का इंडस हाईवे पर धरना। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। लाहौर के बागबानपुरा में डाकुओं से मुकाबले में पुलिस कांस्टेबल शहीद और 1 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू भी मारे गए। वजीर आला मरियम नवाज का जाँ बहक पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। कराची में पुलिस वर्दी पहनकर वारदात करने वाले मुलजिम ने एक और दुकान का सफाया कर डाला। आराम बाग में कार्रवाई की फुटेज सामने आ गई। मुलजिम शरफाबाद और बहादुराबाद में भी वारदातें कर चुका। कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के इंजन में फिरोजा स्टेशन के करीब आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस की मदद दरकार। वजीर तमन्नाई उवैस लगारी ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। पेशावर और ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 188 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना। पाक न्यूजीलैंड टीमों में दूसरा T20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। रावलपिंडी में पहला मैच बारिश के बायस मनसूख हुआ। प्रैक्टिस सेशन भी ना हो सका। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवाना हदफ करार दे दिया। टीम में वापसी शाहीन शाह अफरीदी की बदौलत मुमकिन हुई। मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस लेने से एक बार फिर डेब्यू का एहसास। कराटे कॉम्बैट 45 के मुकाबले से कबल पाकिस्तान और भारतीय कप्तानों में गर्मा गर्मी। कौमी टीम के कप्तान शाहजेब रिंद ने भारतीय कप्तान राणा सिंह को थप्पड़ जड़ दिया। पाकिस्तान और भारत आज टीम इवेंट में टकराएंगे।